एक ग्रामीण महिला की प्रेरणादायक जीवन संघर्ष गाथा पर कहानी। कई बार किस्मत इंसान का साथ नहीं देती, लेकिन अगर इंसान खुद अपनी किस्मत बदलने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। यह कहानी है गंगा देवी की, जो पहाड़ों की गोद में जन्मी, संघर्षों से लड़ी और अपनी मेहनत से खुद की पहचान बनाई। बेचारा बचपन तो जैसे कभी आया ही ना हो। खेल खिलौना से दूर घास के भारे लाती, तो कभी लकड़ी फाड़ते समय नरेंद्र सिंह नेगी जी के गढ़वाली गीत गुनगुनाया करती। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों के साथ खेलने के साथ गंगा घर का बोझ भी उठा लेती। उस गांव की रूढ़िवादी परंपरा में लड़कियों को घर के कामों के बोझ तले दबा दिया जाता। गंगा एक 10 साल की लड़की अपनी माँ के साथ खेत खलिहान से लेकर घर का चूल्हा चौका सब काम करती। गंगा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन समाज ने उसे मौका नहीं दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। छोटी सी गंगा एक नई दुनिया में चली गई, जहां उसके सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। बस ससुराल में घर के कामों में लगी रहती। बेचारी सुबह उठते ही जंगल जाना, लकड़ी काटना, पानी भरना, खाना बनाना। दिन बीतते गए, लेकिन गंगा की जिंदगी बस जिम्मेदारियों में उलझी रही। कई साल बीत गए। अब गंगा खुद एक मां बन चुकी थी, लेकिन फिर एक और संकट आया। उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी और घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। एक दिन वह अकेली बैठी सोच रही थी। पास में उसका छोटा बच्चा सो रहा था। अचानक वह कुछ तय कर लेती है और खड़ी हो जाती है। गंगा ने फैसला किया, अब वह सिर्फ अपने हालात का रोना नहीं रोएगी, बल्कि कुछ करके दिखाएगी। वह गांव की दूसरी औरतों के पास जाती है, उनसे बातचीत करती है, कुछ नया करने की योजना बनाती है। गंगा पहाड़ी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही है, उन्हें सुखा रही है और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर हर्बल साबुन और तेल बना रही है। गंगा ने अपने गांव की ताकत को पहचाना, पहाड़ी जड़ी बूटियां। उसने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर घर में ही हर्बल साबुन और तेल बनाने का काम शुरू किया। पहली बार गंगा अपने उत्पाद को लेकर हाट बाजार जाती है। वहां कुछ ग्राहक खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं। गांव का आदमी हंसते हुए, औरतें भी बिजनेस करेंगी, अरे घर संभालो। गंगा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह हार नहीं मानी। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन गंगा को खुद पर भरोसा था। वह हफ्ते दर हफ्ते अपने बिजनेस को बढ़ाती रही। धीरे धीरे उसके बनाए साबुन और तेल की मांग बढ़ने लगी। गंगा के प्रोडक्ट्स शहर के स्टोर में बिकने लगे। वह अपने बिजनेस के नाम से उसने एक ब्रांड बनाया, हिमवंत उत्पाद गनंगा। अब एक भटवाणी सैंड रुद्रप्रयाग के छोटे कारखाने में, जिस गंगा को कभी पढ़ाई का मौका नहीं मिला, वह अब दूसरों को रोजगार दे रही थी। उसके बनाए प्रोडक्ट्स अब पूरे राज्य में बिक रहे थे। उसे कई पुरस्कार भी मिले। वह अवार्ड ले रही है, पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। रिपोर्टर, गंगा जी, आपने इतनी मुश्किलों के बावजूद ये कैसे किया? गंगा मुस्कुराते हुए, अगर मैं अपनी तकदीर खुद नहीं लिखती तो कोई और मेरे लिए कुछ भी तय कर देता। मैंने हिम्मत नहीं हारी, और यही मेरी असली जीत है। आज गांव की लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास है, और यही मेरी जीत है। तो बच्चों, यदि हम नेक दिल से, लगन से किसी किसी संकल्प को ले, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है।